हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ द वीडियो ऑफ द 5 ट्रैप्स इन द रियल एस्टेट बाइंग। पार्ट 1 मैं कवर कर चुका हूँ, उसका वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब पे। आप प्लीज़ पहले उसको देखिए, फिर ही इस पार्ट 2 वीडियो पे आइए। तो पार्ट 2 वीडियो पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को जो कि रियल एस्टेट के ऊपर मैं लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स और बाकी आपके टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जो प्रोमिनेंट मीडिया चैनल्स हैं, ये सब कवर नहीं करते हैं ये सब चीज़ें। जब सब कुछ हो चुका होता है तब तक चीज़ें कवर करके कोई फ़ायदा नहीं होता है रियल एस्टेट में। आप हमेशा ध्यान रखिए कि पैसा तभी बनता है जब क्लैरिटी नहीं होती है। तो मैं पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगा। तो पार्ट 2 में जो ये थर्ड ट्रैप है, ये थर्ड ट्रैप है कि आपका विला ट्रैप। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं विला ख़रीद लूँगा। विला मार्केट्स में अवेलेबल भी हैं, 8 to 9 करोड़ में अवेलेबल हैं। और 8 to 9 करोड़ जी बहुत बड़ी रकम होती है। ये 8 to 9 करोड़ में आज की रकम नहीं बता रहा हूँ मैं, कुछ साल पहले की रकम बता रहा हूँ। आजकल मोस्टली बिल्डर सोसाइटी फ्लोर्स ही बेचे जा रहे हैं, सोसाइटी अपार्टमेंट्स बेचे जा रहे हैं। पर कुछ साल पहले और अभी भी कुछ जगह प्रोमिनेंटली विलास बेचे जाते हैं 8 to 9 करोड़ में। तो आप सोचेंगे ये विलास में ट्रैप क्या है? मेरे पास पैसे हैं, मैं 8 to 9 करोड़ लगा के एक विला ले लेता हूँ, अच्छे से रहूँगा, मेरे रिलेटिव्स आएंगे तो उनको दिखा भी पाऊँगा कि मैं विला में रह रहा हूँ। ये एक बेसिकली इंडियन साइक है विलास में रहने की। ये विलास में रहने की इंडियन साइक कहाँ से डेवलप हुई है? कॉलोनियल टाइम से डेवलप हुई है। जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए थे तो वो बहुत ही बड़े बड़े घर बनाते थे और बहुत ही बड़ा सर्वेंट क्वार्टर और ये सब रखते थे, सामने गार्डन रखते थे, ताकि लोगों को पावर ऑफ अथॉरिटी का विश्वास हो सके। इसीलिए ये साइक हमारे अंदर जा चुकी है। इसलिए मोस्ट ऑफ द रीजंस है भी कि लोग आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। देश की सेवा तो चलिए ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो विलास हैं, जो बंगलोज हैं, वो उनको आकर्षित भी करती हैं इन सर्विसेज पे। तो आप सोचेंगे कि मेरे पास पैसा है, मैं विला में लगा देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम यह है कि आज के विलास पहले के विलास जैसे नहीं है, पहले के बंगलोज जैसे नहीं है। आपका सोसाइटी में मेन गेट होगा, वहाँ से आप एंट्री करोगे और जैसे ही आप एंट्री करोगे आप देखोगे लाइन से सारे विलास हैं। सारे विलास एक जैसे दिखते हैं, सारे विलास का रंग सेम है, सारे विलास का छत का कलर सेम है, सारे विलास का पार्किंग सेम है, उतना ही एरिया, गार्डन का एरिया दिया गया है और सबका फसाड सेम है। ठीक है, और ये विला सारे लाइन से हैं। तो आप देखिए इस प्रॉपर्टी में कोई यूनिकनेस नहीं है। आपको लगेगा मैंने 8 to 9 करोड़ लगा दिए, लेकिन मेरे को एक यूनिकनेस नहीं आई प्रॉपर्टी में। आप अपने रिलेटिव को बहुत ज़्यादा माच भी नहीं पाओगे। माच इज़ अ मोस्टली हरियाणवी वर्ड, कुछ लोग समझ गए होंगे। तो माच भी नहीं पाएंगे कि मैंने विला ले लिया है। ये विला का ट्रैप तो है ही कि आपको यूनिकनेस ऑफर नहीं होती है। दूसरी दिक्कत है कि गुड़गांव में जो विलास बन रहे हैं उनके साइजेस, कमरों के साइज़ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं। उतने ही साइज़ के कमरे आपको सोसाइटी फ्लोर्स, सोसाइटी अपार्टमेंट्स में मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे कंस्ट्रक्शन के साथ आपको सोसाइटी अपार्टमेंट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो दूसरी प्रॉब्लम हुई विलास की। और जो बैल्कनी और वरांडा एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं दिए हैं, वो भी छोटे ही दिए हैं। और सिंस आप ज़मीन से जुड़ के आप विला में रहोगे तो आपको और भी दिक्कतें आएंगी। जैसे बारिश होगी तो हो सकता है कि आपके घर में पानी भी घुस जाए। अगर ये जो मच्छर का सीज़न आ जाएगा अभी गर्मी में, ह्यूमिडिटी, तो आपको ह्यूमिडिटी ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर ही फील होती है, क्योंकि हवा पास तो हो नहीं रहा है ना। सोसाइटी अपार्टमेंट में क्या होता है कि आप थोड़ा ऊंचे फ्लोर्स में रहते हो, हवा का सर्कुलेशन सही रहता है और इससे आपका मन भी शांत रहता है इवन ड्यूरिंग गर्मियों का सीज़न। पर विलास में ऐसा नहीं है, आप सिंस ज़मीन से जुड़े हो, सारे विलास का हाइट एक जैसा है, तो वो जो एयर का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है विलास में। तो ये दूसरी चीज़, ये तीसरी चीज़ है। और विलास में जाके लोग बड़ा अच्छा लगता भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, ये विलास इतने पास पास बना दिए हैं जी कि अगर आप एक बैल्कनी से में चाय पीने बैठते हो तो दूसरा विला का जो बैल्कनी है उसमें आपको कोई अंकल जी दिखाई दे रहे होंगे,
एक्सरसाइज गंजी पहन के, आधा पैंट पहन के, वो आपको दिख रहे होंगे। आप जी ऐसे डेली हेलो कर सकते हैं, इतना दूरी के पे दूसरे विला का बैल्कनी बना हुआ है। तो आपको प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं। अगर आपको हाँ ऐसा करना है कि हाँ सारे लोग पास पास रहेंगे और एक ही बालकनी से हैंडशेक करते हैं, इतना ही दूर के बीच में रहेंगे, तो आप जी विला ले सकते हैं। इससे विला का टेक अवे मैं ये देना चाहूँगा कि आप विला मत लीजिए। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप हुड्डा का प्लॉट ले लीजिए, ठीक है। हुड्डा का प्लॉट ले लीजिए 1000 गज का, और उस पर 3-4 दोस्त मिलके कि हाँ हम लोग हमेशा एक साथ ही रहेंगे, तो 3-4 फ्लोर मिलके आप बना सकते हैं। एक बिल्डर फ्लोर बना सकते हैं, अच्छी बैल्कनी बना सकते हैं, और उतने एफएआर में बना सकते हैं जितना हरियाणा रेरा ने अलाउ किया है फॉर हुड्डा प्लॉट्स। तो ये दिक्कत है, ठीक है। फिर ये तो मैंने विला के लिए बता दिया। दूसरा चौथा ट्रैप है। चौथा ट्रैप है कि कुछ लोगों को डिसीजन पैरालिसिस हो रही है। डिसीजन पैरालिसिस में क्या है कि उनसे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लोग। डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं लोग? क्योंकि उन्होंने लाइफ में इतने इनपुट्स डाल लिए हैं, इतने लोगों से पूछ लिया है कि उनसे ना घर खरीदा जा रहा है, ना उस चीज़ की डिसीजन ली जा रही है। ये डिसीजन पैरालिसिस सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं होती है, हर चीज़ में होती है। जब आप इतना सारा इनपुट्स और इतना सारा दिमाग लगा देते हैं कि डिसीजन एंड तक आप देखोगे, या तो आप टाल जाते हो, या तो आप डिसीजन लेते ही नहीं हो, या तो आप डिसीजन डिफ़र कर देते हो कि भाई मैं तो नहीं ले पा रहा, तू ले ले। थर्ड वाला ऑप्शन इज़ मच बेटर rather than taking too much inputs and not taking a decision, because अगर आपकी ट्रेन छूट गई तो ट्रेन छूट गई इन द सेंस कि रियल एस्टेट में अगर आपकी ट्रेन छूट गई तो हो सकता है कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हों उस टाइम तक मार्केट में, और जो आपका बजट है उसको क्रॉस करके काफ़ी बड़े ब्रैकेट में जा चुका हो। जो इनिशियल बजट था उसमें भी आपको तंगी सी लग रही थी, लेकिन अभी जो मार्केट की तेज़ी में चल रहा है वो कुछ ही महीनों में 2-2 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट, 3,000 रुपये स्क्वायर फुट तक बढ़ना है गुड़गांव की बात मैं अभी बता रहा हूँ, अभी मार्च 2024 की बात। तो ये आप मत करिए, ठीक है। डिसीजन पैरालिसिस में मत जाइए, ज़्यादा इनपुट्स मत रखिए, थोड़े ही इनपुट्स रखिए, क्लैरिटी रखिए इस चीज़ पे कि ये इनपुट नेसेसरी है भी कि नहीं। हम लोग काफ़ी बार ऐसे इनपुट्स ले लेते हैं डिसीजन के टाइम कि हमसे डिसीजन नहीं हो पाती है। तो आप प्लीज़ इस पैरालिसिस में जाने से बचें। कोई भी इंसान इससे बच तो नहीं सकता है, लेकिन हाँ अवॉइड ज़रूर कर सकता है अपने सिनेरियोज़ में।